पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये 50 पैसे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। रात 12 बजे से पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर कमी के बाद 253 रुपये 50 पैसे कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कहा कि हुकूमत ने IMF से मुआहदे के बावजूद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मजीद इजाफा नहीं किया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में कमी से पाकिस्तान को रिलीफ मिला। हुकूमत ने मुनासिब समझा कि ये रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कर दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन बरवक्त कराने पर इत्तफाक कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके घर जाकर मुलाकात की। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। 1 घंटे तक होने वाली 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने आम इंतख़ाबात, निगरान सेटअप और मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों ने मौजूदा असेंबली की मुद्दत के खात्मे पर भी तफसीली मुशावरत की। IMF प्रोग्राम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इस कौम के लिए हमारी हकीर सी खिदमत है। बदकिस्मती से IMF की डिमांड पर बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू, कहा कि उन्हें IMF की MD ने कहा कि माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात हुई। आपके टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर अब $14 अरब पर पहुँच गए हैं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त भी ज़र मुबादला ज़खायर 14 या $15 अरब थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। मौजूदा हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में ही गुजर गए। ताल्लुकात की बहाली के लिए दिन रात एक कर दिया। बेहतर ताल्लुकात का नतीजा है कि अमरीका ने IMF प्रोग्राम का खैर मकदम किया। नौ मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT को धमकी। अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ वो प्लानिंग थी या इत्तफाक। PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग कहीं और से हुई, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ वो सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया कि सबूत है कि आपने उन्हें मुश्तिल किया, अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले कि लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन PTI से JIT ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI दौर में TTP को पाकिस्तान लाने के फ़वाइद बताने वाले और फिर हज़ारों अफराद को लेकर आने वाले आज रोज़ शहीद होने वालों के वारिसों को जवाब दें। इन्हीं लोगों ने 2018 में प्रोडक्ट इमरान लॉन्च की थी, जिसने 4 साल मुल्क की तबाही को मुमकिन बनाया, फिर 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। अफगानिस्तान पर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को पनाहगाहें देकर अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। ये सूरत हाल मजीद नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की मुलाकातों का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल। कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के साथ बैठकों का दूसरा राउंड पेशावर में जारी। जहांगीर तरीन अलीम खान, ओन चौधरी और इसहाक खाकवानी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि IPP के रहनुमाओं को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सीट एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो ये 3-4 लोगों की पार्टी रह जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगले इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाइड ना करने का फैसला किया है। ऑनलाइन कर्जों का धंधा, लालच, धौंस और धमकी का फंदा। कर्ज देने वाले सुहाने सपनों का जाल बिछाते हैं, शहरियों को कर्ज की दलदल में फंसाते हैं, फिर अपने हरकारों से धमकाते हैं। मोबाइल फोन हैक करके निजी मालूमात फैलाने की धमकियां देते हैं, मजबूरी से फायदा उठाते हैं, असल से कई गुना ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। गैर कानूनी कंपनियों के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाए जाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को धमकी भरी कॉल्स दी जाती हैं, हदफ मिलता है, पैसा वसूल होने पर हिस्सा दिया जाता है। हुक्काम का कहना है कि सिर्फ 11 कंपनियों को ऑनलाइन कर्ज देने की इजाजत है। कानूनी ऐप्स को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। गैर कानूनी ऐप्स डाउनलोड करने वालों की तादाद करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफा तहसील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA हुक्काम के मुताबिक लोग दफ्तर आकर या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SECP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनियों की ऐप्स डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं और उसी पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की जरूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर खारजा ने कहा कि जब साबिक सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर CPEC की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। गुजरावाला शहर को मोटरवे से मिलाने के लिए 11 अरब रुपए की लागत से मंसूबे पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली और कारकुन भी शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी सिफारतकारी के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पाक ईरान दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि गैस कीमतों पर वर्किंग जारी है। कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायजा लिया जा रहा है कि किस किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कोशिश की जा रही है कि घरेलू सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए ECC को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। अवाम का बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कि बिजली आती ही नहीं और महंगी होती जा रही है। भारी बिल भरना बस से बाहर हो रहा है। नेपरा ने गुज़िश्ता रोज बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का ऐलान किया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये की हो गई। कराची में होलसेल में चीनी 134 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। पेशावर में 1 किलो चीनी 135 रुपये दस्तयाब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये इजाफे के बाद 2850 रुपये हो गई। कराची में आज गंदम का फी किलो भाव 4 से 5 रुपये कम होकर 129 रुपये पर आ गया, लेकिन इसके बावजूद शहर में आटा महंगा। टमाटर कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। एक ही दिन में 100 रुपए की जम।
कराची में 60 से एकदम 160 रुपए किलो हो गया। लाहौर में 40 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के घर आमद। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के इंतकाल पर ताज़ियत। इससे पहले जहांगीर तरीन ने कहा था कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। उनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी वफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफे की खबरों की तरदीद। कहा कि वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। रिहाई की रोबकार कैंप जेल पहुंचाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की रिहाई आज भी मुमकिन न हो सकी। उनके वकला कैंप जेल से खाली हाथ लौट गए। अदालती एहलकार ने कहा कि उनका काम सिर्फ रोबकार पहुंचाना था, रिहाई जेल हुक्म का काम है। दूसरी तरफ पुलिस ने 3 MPO के तहत परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही की रिहाई से नक्स अमन का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गैर साहिरशुदा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया था। आज जारी हुए तहरीरी फैसलों में कहा गया है कि मुनासिब मवाद और मालूमात के बगैर गिरफ्तारी अदालत उज़्मा के अहकामात की नफ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को बैंकिंग कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। थाना गालिब मार्केट के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वज़ीर आला सिंध का धाबजी इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। नीचे दौड़ता भागता ट्रैफिक, ऊपर हामते कांपते पुल, किसी की ग्रिल टूटी हुई, किसी की सीढ़ियां उधड़ी हुई, कहीं बेकारियों का कब्जा, कहीं कब्जा माफिया पंजे गाड़ कर बैठ गया और पुल पर चलने वालों की सांसें गले में अटकी। कराची में पैदल चलने वालों के पुल शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। ना कोई देखने वाला, ना पूछने वाला। तबाही की दास्तान देखिए आज सुबह 10 बजे जियोमेंट्री में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जिला खैबर और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी रैले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मतदाब के तहत पानी निकालने पर मजबूर। रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा हाई अलर्ट। लाहौर, मरी, मियांवाली और पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ। वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोज़ाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पहुँचती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की गलत तादाद शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुँच सकती है। मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हकूक़ के खिलाफ है। मुलजिम राजी ना हो तो फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुलजिम की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुलजिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी।
पाकिस्तानी सहाफ़ी जुगनू मोहसिन को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की एडवाइजरी काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी तरक्याती तंजीम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पाकिस्तान में 13 साल से ज़हनी सेहत का शऊर उजागर करने के लिए भी सरगर्म अमल है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल का पाक फौज से इजहार यकजहती। पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मुंतज़मीन का रियासत और पाक फौज की हिमायत का अयादा। 9 मई के मुजरिमों और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द सजा देने का मुतालबा। मुनफरिद रैली में शाही रिक्शों पर सवार मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का पाकिस्तान और पाक फौज से वाबस्तगी का इजहार। रैली लिस्बन के टाइम स्क्वायर पर अख्तिताम पजीर हुई। दरियाए चिनाब में आने वाला सैलाबी रैला तो गुजर गया, लेकिन दरिया के किनारे आबाद लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। सैलाब के दौरान दरियाई पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। नारोवाल से सैलाबी रैला गुजरने के बाद रावी के हिफाजती बंद के अतराफ हज़ारों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। दरियाए रावी में सैलाबी रैला गुजरने के बाद बसावकोट के करीब दरिया का रुख हिफाजती बंद की जानिब हो गया। जिला विहाड़ी की हदूद में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज गाल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि अभी फाइनल कॉम्बिनेशन का फैसला नहीं किया। वाइट बॉल में बॉलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसामा मीर, शादाब और नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार अहमद का फोकस अभी रेड बॉल पर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गॉल की विकेट भी स्पिनर्स को मदद देती हैं। शाहीन अफरीदी की भी तारीफ, बोले शाहीन अफरीदी किसी भी सूरत हाल में बॉलिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। गाल में 5 दिन बारिश की पेशगोई। विंबलडन की तारीख में पहली बार ऑन सीडेड विमेन प्लेयर ने टाइटल जीत लिया। चेक रिपब्लिक की माकीटा वोंड्रोसोवा ने ट्यूनिस की हरीफ को शिकस्त दे दी। मेंस इवेंट का फाइनल कल नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज के दरमियान खेला जाएगा। जोकोविच करंट टेनिस सर्कल के सीनियर तरीन और विंबलडन में 2016 से नाकाबिल शिकस्त हैं। कार्लोस अल्कारेज टेनिस की तारीख के कम उम्र तरीन वर्ल्ड नंबर 1 हैं। अच्छी उर्दू बोलने का राज क्या है? नीलम मुनीर के साथ जोड़ी हिट होने की वजह क्या है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालों पर अदाकार एहसन खान ने सब बता दिया। प्रोग्राम हंसना मना है, हफ्ते की रात 11:05। टॉम क्रूज का एक और खतरनाक स्टंट। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रैकनिंग में टॉम क्रूज ने शायकीन के साथ हॉलीवुड फिल्मों के पेशावर स्टंटमैन को भी हैरान कर दिया। हॉलीवुड की नामवर स्टंट विमेन एमी जॉनसन ने स्टंट को अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट करार दिया। टॉम क्रूज का भी कहना है कि इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ उन्होंने अब तक नहीं की। स्टंट की तैयारी के लिए टॉम क्रूज ने 500 से ज़ायद बार पहाड़ से मोटरसाइकिल के साथ छलांग लगाई। इससे कबल 61 साल अदाकार चलते हुए जहाज़ पर लटकने के साथ साथ बुर्ज खलीफा पर चढ़ने, 6 मिनट तक पानी में सांस रोकने और हिफाजती बेल्ट के बगैर हेलीकॉप्टर से लटकने जैसे खतरनाक स्टंट कामयाबी से अंजाम दे चुके हैं। और मशहूर बरतानवी बैंड स्पाइस गर्ल्स के मद्दाहों का सपना टूट गया। बैंड को एक बार फिर एक साथ परफॉर्म करता देखने की ख्वाहिश हसरत बन गई। मारूफ गुलकारा विक्टोरिया बेकहम ने स्पाइस गर्ल्स की 30वीं सालगिरह पर बैंड के लिए दोबारा परफॉर्म करने से माजरत कर ली। रीयूनियन अगले साल अमेरिका के फेस्टिवल में मुतवक्की थी।